तुम्हारा ही नाम सीमा खुराना है? हाँ जी। अपनी बहू पे अत्याचार करती है। कहाँ है वो तेरा बेटा सुमित खुराना? अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बड़ा शेर बनता है, लड़की पे हाथ उठाता है। लेकिन मैडम हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। ज्यादा जुबान चलाई ना, यही काट के रख दूंगी। देखिए आप लोग ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। हवाला तो चल, देख मैं क्या क्या उठाती हूँ तेरे ऊपर। अपनी बहू पे अत्याचार करते हो, लेके चलो इनको। कौन है ये लोग जिन्हें पुलिस इस बेरहमी से पकड़कर ले जा रही है? इन्होंने अपनी बहू पर ऐसा क्या अत्याचार किया कि वो अपने पति और सास को गिरफ्तार करवाने पर मजबूर हो गई? और ये आस पड़ोस के लोग किस नोकझोंक और झगड़े की बात कर रहे हैं? जाहिर है कोई जुर्म तो हुआ है, उसकी शिकायत भी की गई, लेकिन वो जुर्म क्या है और किसने किया? पति ने, सास ने या फिर बहू ने? क्या है इस परिवार की असलियत? आइए देखते हैं। भी नहीं है। मम्मी, अरे क्या हुआ? तूने तो मुझे चौंका दिया पुत्र। ये क्या है? वो मैं बहू के लिए केसर का दूध बना रही थी। प्रेगनेंसी में केसर का दूध चंगा रहता है। मैं पहले भी ये सब कर चुके हैं ना। क्या हुआ? मिसकैरेज। चुप कर, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। जीता रहे पुत्र, ये ले, बच्चे के लिए अच्छा रहता है और गुरुजी सब ठीक कर देंगे। ठीक है मम्मी। मैडम ये लो, दूध पी लो। इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कल मेरी मीटिंग है और मुझे प्रेजेंटेशन खत्म करनी है। बस 2 मिनट लगेंगे। मम्मी ने कहा अपने हाथ से बनाने के लिए। मुझे नहीं पीना। पियो ना, पियो 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 पियो। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज प्लीज प्लीज। यस 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 यस, वेरी गुड। हाँ थोड़ा सा बस। तो 4 बज गए। मैं तो काम कर रही थी, तुम तो सो जाते। मैडम अगर तुम काम कर रही थी तो मैं कैसे सो जाता? डायलॉग अच्छे मार लेते हो। अब सो जाओ। लेटो। 8 साल पहले डायलॉग मार कर तुम्हें पटाया था और देखो आज तुम मेरी बीवी हो। अब बस एक ही तमन्ना है, हमारी भी एक फैमिली होनी चाहिए। आई वुड लव टू हैव अ डॉटर, और वो भी अब पूरी होने वाली है। मैं दुनिया का सबसे आजाद ख्याल बाप बनूंगा। अपनी बच्ची को कभी कुछ करने से नहीं रोकूंगा। कीर्ति क्या हुआ? पहले बच्चा तो हो जाने दो। परेशान मत हो, इस बार सब ठीक होगा। क्या बात कर दी यार वरुण, तो जाना ही पड़ेगा गोवा। थोड़ा डर लगता है यार कीर्ति को लेकर। तुझे पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था? ओ भाई साहब, मेरी बीवी इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट जो साथ में है, और वैसे भी अब तो टेंशन मत ले। 2 महीने तो ऑलरेडी निकल ही चुके हैं, 7 महीने भी ऐसे निकल जाएंगे आराम से। कीर्ति का फोन। क्या बात है मैडम? बड़ी लंबी उम्र है आपकी, बस आप ही की बातें कर रहे थे। हाँ तो क्या? ओह माय गॉड। सुमित, सुमित हुआ क्या? सुमित,
देखो कीर्ति, ये तुम्हारा दूसरा मिसकैरेज है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तुम अपना ख्याल नहीं रख रही। बीइंग ए डॉक्टर, मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। आई मीन टू से ईट वेल एंड स्लीप मोर, ओके? आई सजेस्ट यू सम मेडिसिन्स। आई एम सॉरी सुमित, lost a child again. I'm really very sorry. ओके, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। चुप एकदम। चुप। कीर्ति और सुमित की शादी को 5 साल हो चुके थे। ये उनके साथ दूसरी बार हुआ था कि उन्होंने अपने होने वाले बच्चे को जन्म से पहले ही खो दिया। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ बार बार ऐसा हो क्यों रहा है। ये सब कुछ तुमने किया है? How cute! लेकिन अभी तो फर्स्ट मंथ है पापा जी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। देखना, मैं दुनिया की हर चीज अपने बच्चे के लिए ला दूंगा। सुमित, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा प्यार, लेकिन मुझे डर लगता है पिछली बार की तरह कहीं दूसरे महीने में ही। कुछ नहीं होगा। परेशान ना हो पुत्र, रब की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मैनू पता है तुझे बच्चे की कितनी लोड़ है, लेकिन इतनी ही लोड़ कीर्ति को हो तो बात ही क्या है। सुमित, मैं स्टडी रूम में जा रही हूँ, मुझे सुबह की प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। तुम खाना खा लेना, मैं लेट हो जाऊंगी। सुन पुत्र, अभी अभी मिसकैरेज हुआ है और तू अभी काम पे चल दी। इतनी भी काम की लोड़ है कि तू अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रख सकती है। बोलती रही, एक बार बच्चा गिर चुका है, इस बार तो थोड़ा अपना ध्यान रख ले, टाइम से खा ले, सो जा, काम की टेंशन थोड़ी कम रख। एक बार बच्चा हो जाए तो करती रहे जितना काम करना है। लेकिन नहीं, मेरी सुनता ही कौन है। अपनी समझ से चलते तो लो, हो गया फिर से कांड। मुझे तो लगता है तू चाहती ही नहीं है कि घर में खुशियां हो, बच्चे खेले। मम्मी जी, आपको ना मौका चाहिए मुझे ताने मारने का। आपको क्या लगता है मैं बच्चा नहीं करना चाहती? मुझे भी बच्चा चाहिए। मैं सुमित से प्यार करती हूँ, अपना परिवार बनाना चाहती हूँ। अगर दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ, तुम भी ना, लोग इस समय सहारा देते हैं, तुम धुतकार रही हो। बोलने से पहले सोचा क्या करो माँ? आखिर मैंने क्या गलत किया है? मैंने दोनों बार मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया, लेकिन दोनों बार दूसरे महीने में। अब मैं करूं क्या? ओके कीर्ति, अब मम्मी की बातों का क्या बुरा मानना। तुम्हें तो पता है ना, उन्हें मुझसे भी ज्यादा जल्दी है पोते पोतियों के साथ खेलने की। तू चिल कर। चिल कैसे करो सुमित? दुख मुझे भी होता है, ऊपर से समझने की बजाय
मुझ पर ही ताने कसे जा रहे हैं। मुझसे और सहन नहीं होता। एक तो मैं काम करती हूँ ताकि मेरा ध्यान बटा रहे, मुझे गिल्टी फील होता है, ऊपर से माँ जी मुझे हमेशा। Why you feeling guilty? मैं तुम्हें तुमसे भी अच्छे से जानता हूँ। ये सब चीज छोड़ो और एक जल्दी से बहुत अच्छी स्माइल दो। चलो, बिग वन, बिग, थोड़ा और, थोड़ा और। आप दोनों की रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, खासकर कीर्ति की एकदम नॉर्मल, और ब्लड काउंट भी एकदम नॉर्मल है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाभी? मुझे भी रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि मिसकैरेज हुए क्यों। हो सकता है स्ट्रेस की वजह से या फिर छोटे मोटे इन्फेक्शन की वजह से। बट एनीवेज, जो हो गया अब हम उसका नेक्स्ट टाइम से शुरू से ध्यान रखेंगे। कीर्ति हेल्दी है, उम्मीद छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। होप फॉर द बेस्ट। अब ये तो और भी हैरानी की बात है कि पिछले 3 महीनों से कीर्ति ने कंसीव ही नहीं किया है, और उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल है, और आपकी भी। तो अब क्या करना चाहिए? एक फाइनल टेस्ट करते हैं, सिटी स्कैन, उसमें सब पता चल जाएगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। गर्भपात हो जाना एक आम समस्या है, इसके कई कारण होते हैं, लेकिन कीर्ति के साथ लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ था, और वो भी बिना किसी कारण के। बात तो चिंताजनक थी। अपने बच्चे को खोने का गम सुमित को शायद कीर्ति से ज्यादा था, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ कीर्ति की सेहत की फिक्र थी। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि गर्भपात क्यों हुआ, और आखिर इन रहस्यमयी गर्भपातों की वजह थी क्या? क्या कीर्ति शारीरिक रूप से कमजोर थी, या यह महज एक दुखद संयोग था, या कोई सोची समझी साजिश? इस राज पर से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा था। मगर तुम श्योर हो ना डॉक्टर स्वेता के बारे में, या फिर एक बार डॉक्टर खन्ना को कंसल्ट करें? क्या हुआ, आप लोग इतना चौंक क्यों गए? हम क्यों चौंकेंगे भाई? हाँ, साउथ एक्स से इतनी दूर आई हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए, और बेटा है कि पैरी पौना करना तो दूर, उल्टा के चौंका रहा है। ये देख, मैं अपने साथ पंडित जी को लेकर आई हूँ। पूरे साउथ एक्स में चर्चे हैं इनके नाम के। चलो पैरी पौना करो। जीता रहे पुत्र, जीता रहे। कितना कमजोर हो गया, खाना ढंग से नहीं खाता है क्या? कीर्ति बेटा, आंटी जी और पंडित जी के लिए चाय तो लाना। जी मम्मी जी। सुन पुत्र, तू बैठ, कुछ जरूरी गल करनी है तेरे नाल। सुन पुत्र, मैनू नहीं पता कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत। 5 साल हो गए तेरी शादी को, 3 साल से तो चलो करियर सेट करने में लगे हुए थे, लेकिन 2 साल से बच्चा नहीं हुआ है। 2 बार गिर भी चुका है, और तू ये अच्छी तरह से जानता है पिछले 6 महीने से बहू के पांव भारी नहीं हुए हैं। गली मोहल्ले की औरतें मुझ पर ताना देती हैं। पुत्र, मैं जो कह रही हूँ तेरे भले के लिए कह रही हूँ, और हमारा वंश कैसे आगे चलेगा? देख पुत्र, मिसेस ब्रार कुछ अच्छे रिश्ते लेकर आई हैं, तुम मेरी बात मान ले पुत्र। तुम्हें पता है ना माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। कीर्ति ही मेरी पत्नी है, और मरते दम तक वही रहेगी। तो मैंने कब कहा कि कीर्ति में कोई बुराई है? लेकिन इतना तो सोच, हमारा वंश कैसे आगे चलेगा? तू मेरी इकलौती औलाद है, और इसी तरह चलता रहा तो सुन पुत्र, मैनू पता है तू औलाद के लिए कितना तड़पता है। औलाद का दर्द मैं तेरे से बेहतर समझती हूँ।
कीर्ति, 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 दरवाजा खोलो कीर्ति, मुझ पे विश्वास रखो कीर्ति, कीर्ति। अब मुझे पता चला मेरे 3 मिसकैरेज क्यों हुए। ये सब तुम्हारी माँ कर रही थी। उन्हें दहेज वाली बहू चाहिए थी। मैं तो 3 कपड़ों में आई थी सर। अब वो नई बहू लेकर आएंगी जो उनके लिए खूब सारा दहेज लेकर आए। क्या बकवास कर रहे हो कीर्ति? अगर मुझे दहेज चाहिए होता मैं तुमसे शादी करता। और माँ की बात तुम छोड़ो यार, वो तो मुझ पर विश्वास है ना। आई लव यू कीर्ति, और मैं ये बेतु की बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता। ट्रस्ट मी यार। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था इस घर में। 6 महीने लगातार कोशिश के बाद भी कीर्ति गर्भवती नहीं हो पा रही थी और डॉक्टर्स इस बात का कारण नहीं समझ पा रहे थे। सुमित की मां का अचानक लिया गया ये फैसला क्या उनके दादी बनने के सपने से जुड़ा था या फिर कीर्ति का दहेज का इल्जाम सही था? सुमित की मां अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती थी या दहेज के लालच में वो खुद अपना वंश आगे बढ़ने से रोक रही थी? मेरी बस आखिरी बात मान लो। गुरुजी के पास चलते हैं, उनके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों को बच्चा बच्चा बच्चा, ये मुझे बार बार क्यों याद दिलाया जाता है कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता? ले, अब मैं की कीता? किसका मुंह फूल गया? गुरुजी के पास ही तो चलने को कहा था। इसमें मैंने गलत क्या बोल दिया? मम्मी इसमें कुछ गलत नहीं है, पर आपको उसको थोड़ा वक्त देना होगा। हाँ बाबा, कर दूंगी। हाँ हाँ, थोड़ा क्लॉज पे साइन करके सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन आप भी काम मान रहे थे। हाँ। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ऑफिस से फोन था। घर की टेंशन वहां तक तो डिस्कस नहीं कर सकते। उन्हें क्या पता किसी के दिल पे क्या बीत रही है। इतनी देर तुम क्या कर रहे थे? मेरी 9 बजे मीटिंग है, मुझे जाने में लेट हो रही है। कपड़े तो निकाल देती। तुम खुद निकाल लो। चलो आज ये भी कर लेते हैं। सुमित, मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। बाय। क्या हुआ भाभी? तुम श्योर हो कि ये तुम्हें कीर्ति की अलमारी से मिला है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड, और ये इंडिया में नहीं मिलते हैं। देखने में विटामिन की गोलियों की तरह होते हैं, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या? हाँ, और शायद इसी वजह से कीर्ति कंसीव नहीं कर पा रही है। I'm sorry, चाय तक है। आपको क्या लगता है मैं बच्चा नहीं करना चाहती? मुझे भी बच्चा चाहिए। मैं सुमित से प्यार करती हूँ, अपना परिवार बनाना चाहती हूँ। उसमें मेरी क्या गलती है अगर दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हो गया तो? अब मैं अपनी किस्मत को कोसूं या दुख मुझे भी होता है। ऊपर से समझने की बजाय मुझ पर ही ताने कसे जा रहे हैं।
मुझे भी रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि मिसकैरेज हुए क्यों। हो सकता है स्ट्रेस की वजह से या फिर छोटे मोटे इन्फेक्शन की वजह से। कीर्ति और सुमित दोनों ही इस बात से काफी परेशान थे कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद कीर्ति गर्भवती नहीं हो पा रही थी। ऐसे हालात में कीर्ति की अलमारी से गर्भ निरोधक गोलियों का मिलना बेहद चौंकाने वाली बात थी। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो इनके बारे में कीर्ति से बात करे तो कैसे करे। क्या यही कारण था कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हो रही थी? मगर कीर्ति खुद ऐसा क्यों करेगी? इन सवालों ने सुमित को काफी बेचैन कर दिया और उसने फैसला किया कि अब वो खुद सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। भाई साहब एक विटामिन टैबलेट देना। कौन सा चाहिए? ये वाला। क्या हुआ? मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, सोच रही हूँ ऑफिस नहीं जाऊं। तुम चले जाओ, मैं आज घर से काम कर लूंगी। कीर्ति जिन्हें गर्भ निरोधक गोलियां समझ रही थी वो दरअसल विटामिन की गोलियां थी। परिणाम स्वरूप आज कीर्ति एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसे जो बात बहुत खुश होकर सुमित को बतानी चाहिए थी वही बात उसने सुमित से छुपाई। इससे सुमित को यह तो समझ आ गया कि कीर्ति गर्भ निरोधक गोलियां जानबूझकर खा रही थी। लेकिन अब उसके सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया। क्या कीर्ति के पिछले दोनों गर्भपातों और इन गर्भ निरोधक गोलियों में कोई संबंध था? मुझे तो शुरू से ही शक था उस पर। नहीं तो गुरुजी का दिया हुआ केसर यूं ही फजूल में नहीं जाता। मुझे कुछ गड़बड़ तो लगी, लेकिन इतना सब कुछ हो जाएगा इस बात का मैंने अंदाजा नहीं था। पुत्र, कैसी औरत है ये, अपने ही बच्चे को। मगर तू दिल से मत लगा पुत्र, मैं उससे बात करूंगी। नहीं माँ, बाप इसमें नहीं पड़ेंगी। दया, नहीं रुको रुको, मैं आज खुद निकल जाऊंगा, ठीक है? और मैडम आज घर से काम कर रही हैं, तुम आज यहीं रहना, मैडम के साथ जाना, और जहां उन्हें छोड़ोगे ना मुझे ही फोन करना, ठीक है? और हाँ, मैडम को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? सुमित, तुझे बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। पता कर वो ऐसा कर क्यों रही है। और हाँ, शक बिल्कुल मत करना जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, क्योंकि ये रिश्ते। हाँ दया बोलो। मैंने मैम को अभी अभी रामचंद क्लिनिक छोड़ दिया साहब। आंखों से ही देखने जा रहा हूं। आपकी बताई हुई एक्सपेंसिव पिल्स ले रही थी। आपने कहा था बच्चा नहीं होगा, और अब गिरा दीजिए इसको भी। कीर्ति करोला जो भी 30 मिनट पहले यहाँ पर आई थी। उधर उनका ओटी में एबॉर्शन चालू है। व्हाट? तो बात साफ हो गई थी। ये खुद कीर्ति ही थी जो बार बार अबॉर्शन करवाकर उसे मिसकैरेज यानी प्राकृतिक गर्भपात का नाम देकर सबको धोखा दे रही थी। और उसकी इस साजिश में काबिल डॉक्टर्स भी शामिल थे।
हालांकि उस वक्त कानूनन इस अबॉर्शन के लिए कीर्ति को सुमित की मर्जी की जरूरत नहीं थी, लेकिन बिना किसी कारण अबॉर्शन करवाना कानूनन जुर्म था। और कीर्ति ये जुर्म बार बार क्यों कर रही थी, इसकी वजह कोई भी समझ नहीं पा रहा था। आखिर एक मां खुद अपना गर्भ क्यों गिरवाना चाहेगी, और वो भी एक के बाद एक लगातार? मां आज तो कुछ नहीं बोलेगी। क्यों किया तूने ये सब? क्यों दिया इतना बड़ा धोखा मुझे? मेरा बच्चा, मेरी मर्जी थी। तेरा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा था। तुम्हारा तब होता जब पैदा होता। और तुम करते क्या उनके साथ? खिलौनों की तरह खेलते रहते। झेलना तो मुझे पड़ता। तो ये है तेरा असली चेहरा? अगर यही बात थी तो इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे? क्यों मासूम बनकर मुझे इतना बड़ा ढोंग किया? मेरी फीलिंग्स के साथ खेली, मेरे बच्चों को मार दिया तूने। मार दिया, मेरी मर्जी, मेरी बॉडी है, मैं जो मर्जी चाहूं करूं। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? और बाय द वे, तुम उन बच्चों की बात कर रहे हो जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए। बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें उन बच्चों पर। बच्चे चाहिए थे ना, थोड़ी देर वेट कर लेते। जब देखो बच्चों का जाप जपते रहते हो, घुटन होती है मुझे। सुमित खुराना, इट्स माई हाउस ऑल्सो। मैं तुम्हारी बीवी हूं। सुमित, मेरा हाथ छोड़ो। सुमित, तुम मुझे मार। सुमित, तुम ऐसे मुझे नहीं। सुमित, छोड़ो मुझे। सुमित, क्यों तमाशा बना रहे हो? तमाशा तो अब खत्म हुआ है, दोबारा अब यहाँ कभी मत आना। चलो माँ। सुमित, तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत। देख लूंगी मैं तुम्हें। सुमित का फोन आया था। इतना सब किया तुमने, लेकिन क्यों? क्या यही है मेरी परवरिश? मम्मा, आप उसी की भाषा बोलती रही ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतने सालों से अपने स्कूल के बच्चों को सिर्फ सच बोलना सिखाती आ रही हूँ, लेकिन यहाँ अपने घर में अपनी बेटी को सच बोलना नहीं सिखा पाई। मम्मा, आप मुझे इसी तरह लेक्चर देती रही ना तो मैं इस घर से ही चली जाऊंगी। कीर्ति ने आज डिवोर्स पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि वो कोर्ट जाएंगी। भाई, तो सोच ले अब भी। यार सोचने में कुछ है ही नहीं अभी। जिस कीर्ति से मैं प्यार करता था वो कीर्ति कभी थी नहीं। बच्चे की बात नहीं है यार। धोखा दिया है उसने मुझे, विश्वासघात किया है मेरे साथ। चाहे मुझे कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े, डिवोर्स तो होकर रहेगा। लेकिन एक बात फिर भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अबॉर्शन के बिना पर किसी औरत को डिवोर्स देने के लिए बोला जाए, ऐसा कोई लॉ नहीं। एक्चुअली हमारा डिवोर्स के लिए जो ग्राउंड है वो वीक है। लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं, पर आई होप कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। नहीं, मिसेस बुल्लर, ऐसी कोई गल नहीं है। बस ऐसे ही छोटी सी बात पर नोक-झोंक तो पति पत्नी में लगी रहती है। इस वक्त कौन आ गया, मैं देखती हूँ। तुम्हारा ही नाम सीमा खुराना है? हाँ जी। अपनी बहू पे अत्याचार करती है? कहाँ है वो तेरा बेटा सुमित खुराना? अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बड़ा शेर बनता है, लड़की पे हाथ उठाता है। लेकिन मैडम, हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। ज्यादा जुबान चलाई ना, यही काट के रख दूंगी। देखिए आप लोग ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। हमारा तो चल, देख मैं क्या क्या उठाती हूँ तेरे ऊपर। अपनी बहू पे अत्याचार करते हो, लेकिन चलो इनको।
भाई, कीर्ति ने झूठा केस ठोक दिया आप लोगों पर कि आप लोग उसको डाउरी के लिए तंग करते थे और आंटी आपकी दूसरी शादी करा देना चाहती हैं। अब सीन ये है कि आपस में मिलकर सुलह कर लो, क्यों फालतू में थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने हैं। नहीं यार, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं झुकूंगा क्यों? सच्चाई के लिए लड़ूंगा। अब चाहे जो कुछ भी कर ले यार, ये केस मैं जीत के रहूंगा। योर ऑनर, ये केस एकदम साफ है। मिसेस कीर्ति ने मेरे मुवक्किल को न सिर्फ धोखा दिया है, बल्कि इस वजह से मेरे मुवक्किल को मानसिक यातना से गुजरना पड़ा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस धोखे और विश्वासघात के लिए मेरे मुवक्किल को मिसेस कीर्ति से डिवोर्स दिया जाए। मिलोड, मेरे काबिल दोस्त ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, लेकिन यह आरोप बेबुनियाद है। मिलोड, सुमीत की मदर सीमा खुराना इस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि सुमीत ने लव मैरिज की थी और उसकी शादी में दहेज नहीं आया था। सुमीत की माता कीर्ति जी को पीने के लिए ऐसी चीजें देती थी ताकि वो हेल्थी रहते हुए भी उनका गर्भपात हो जाए। मिलोड, ये कीर्ति जी की मेडिकल रिपोर्ट है, जिससे साफ जाहिर होता है कि हेल्थी होते हुए भी उनका गर्भपात अपने आप हुआ है। उन्होंने कोई एबॉर्शन नहीं कराया। मिलोड, क्या कोई औरत अपने पेट में पल रहे बच्चे की जान लेगी? और जज साहब, तीसरा अबॉर्शन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रामचंद्र मैटरनिटी हॉस्पिटल में। एक रिक्वेस्ट है जज साहब, मैं चाहूंगा कि हमें पुलिस की एक टीम को रामचंद्र हॉस्पिटल भेजना चाहिए, वहां के रिकॉर्ड्स चेक करने। प्लीज योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, गौर किया जाए, जब पुलिस ने रामचंद्र हॉस्पिटल में रेड की तो वहां कीर्ति के केस की फाइल जली हुई पाई गई। और इतना ही नहीं, जिस कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव में डेटा सेव था कीर्ति का, वो हार्ड ड्राइव भी वहां से गायब थी। ये आरोप बिल्कुल गलत है जज साहब। जब हमारे हॉस्पिटल में आग लगी तो उसमें हमारे भी काफी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स का नुकसान हुआ। डॉक्टर खन्ना, आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने कीर्ति जी के 3 एबॉर्शन उनके पति की बिना मर्जी के किए हैं। देखिए सर, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि वो एबॉर्शंस नहीं थे, वो मिसकैरेजेस थे। शुरुआत में सर हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके मिसकैरेजेस क्यों हो रहे, लेकिन एक चीज का डाउट जरूर था जज साहब कि कहीं ना कहीं कीर्ति को खाने में एवरीडे कुछ ना कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिसकी वजह से उसकी मिसकैरेजेस हो रहे हैं। हाँ, ये सच है कि कीर्ति की सभी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी, मगर ये भी सच है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, जो कि बहुत शॉकिंग था। बाद में पता चला कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती है, जो कि बहुत स्ट्रांग थी। दैट्स द पॉइंट मिलोड। कीर्ति जी हेल्थी थी, उसके बाद भी उनका 3 बार गर्भपात हुआ है। रीजन, उनको दिए जाने वाला केमिकल, वो या तो उनका पति उनको देता था या उनकी सास उनको देती थी, क्योंकि ये लोग सुमित की दूसरी शादी की तैयारी जो कर रहे थे। ऑब्जेक्शन मिलोड। मेरे पास सबूत है मिलोड। साहब, इन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया था अपने बेटे के दूसरी शादी के लिए रिश्ते दिखाने। ये केस एकदम साफ है। कीर्ति जी को फंसाकर उनसे तलाक लेकर सुमित की दूसरी शादी की तैयारी जो करनी थी। देखिए, हमारा केस बहुत ही कमजोर हो चुका है। किसी भी तरीके से ये बात साबित करनी होगी कि अबॉर्शन तो हुए ही थे, लेकिन उससे ज्यादा चिंता मुझे इस बात की है कि कारण क्या था जो कीर्ति ने ये सब किया। अभी मिलना है। वकील साहब, केस की तैयारी कीजिए। मिस्टर सुमित सिर्फ अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ कहानियां हैं, सबूत वगैरह कुछ नहीं है। सबूत भी है योर ऑनर। ये मेडिकल बिल्स, ये हमें सुमित और कीर्ति के सीए से मिले, तो इस बात की ओर साफ इशारा करते हैं कि कीर्ति के अबॉर्शंस हुए थे। आप देख सकते हैं। अब मैं अदालत के सामने अपने आखिरी गवाह को बुलाना चाहूंगा। नमस्ते जज साहब, मैं कीर्ति के मदर हूं और इसके साथ ही एक स्कूल की प्रिंसिपल भी। सर, पिछले 30 सालों से मैं अपने स्कूल के बच्चों को सिर्फ सच का पाठ पढ़ाती आ रही हूँ, और अगर आज यहाँ पर मैं झूठ बोलूंगी तो ये मेरे पेशे के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। इसके लिए
चाहे मेरी अपनी बेटी ही कटघरे में क्यों ना खड़ी हो, लेकिन सर मैं सच का साथ दूंगी। ये बात सच है कि मेरी बेटी ने अबॉर्शन करवाया था, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार। लेकिन सर इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, मेरी बेटी के ऊंचे ऊंचे सपने। इन्हीं ऊंचे ऊंचे सपनों के चलते उसने अपनी जिंदगी में कई बार बहुत बड़े बड़े फैसले लेने में जल्दबाजी की। सर मैंने इसके ऑफिस की एक फाइल देखी थी, उसमें मैंने देखा जब इसकी कंपनी ने इसे इंडिया का हेड बनाया तब इन्होंने इससे नो प्रेगनेंसी क्लॉज का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि कम से कम 5 साल तक ये मैटरनिटी लीव नहीं ले सकती। हाँ, थोड़ा क्लॉज पे साइन करके सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन आप भी काम मान रहे थे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इतना बड़ा फैसला अपने पति से पूछे बिना कैसे ले सकती है ये। सिर्फ यही वजह थी कि वो माँ नहीं बनना चाहती थी और अपना सारा समय अपने काम पे ध्यान देना चाहती थी। लेकिन सर वो ये भूल गई कि उसकी माँ भी एक प्रिंसिपल है और नौकरी करते हुए उसने अपनी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। जब उसकी माँ ये दोनों काम साथ साथ कर सकती है तो मेरी बेटी क्यों नहीं सर? थैंक यू सर। ट्रायल कोड के अनुसार एक पत्नी ने अपनी नौकरी को ज्यादा अहमियत देते हुए अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों को भुलाकर अपने पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। लिहाजा ये कोर्ट इसे एक पत्नी का अपने पति के प्रति मानसिक अत्याचार मानती और मिस्टर सुमित खुराना का कीर्ति गैरोला के साथ तलाक मंजूर करती है और कीर्ति गैरोला को अपने पति पर झूठा मुकदमा करने के जुर्म में हैरेसमेंट कंपनसेशन देने का हुक्म देती है। और डॉक्टर खन्ना फ्रॉम रामचंद मैटरनिटी हॉस्पिटल वुड बी ऑल्सो पनिश्ड फॉर परजरी एंड चीटिंग। The case is closed. ऐसे मत देखो मुझे। I wanted my career। उसमें गलत क्या था? कुछ गलत नहीं था। मैंने कभी तुमसे तुम्हारा सरनेम चेंज करने को कहा या तुम्हारी जॉब छोड़ने को कहता? बच्चा नहीं चाहिए तो बोलना चाहिए था। मैं खुद तुम्हें कहता कि प्रेगनेंसी क्लॉज पर साइन करो। हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी हर बात मानी कीर्ति, तुम्हारी हर बात मानी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। बस मेरी ये गलती है कि तुम्हारे प्यार पे भरोसा नहीं कर पाई। मुझे अपना लो सुमित। जिस रिश्ते में भरोसा नहीं होता ना, उनका यही अश्र होता है। अगर तुमने ये सब बातें मुझे पहले कही होती तो ये बहुत छोटी सी बात थी। अपने बाप बनने के सपने को मैं साकार होते हुए देखना चाहता था, मगर अपने रिश्तों का नुकसान कर कर नहीं। और तुमने ये बात क्यों नहीं सोची कीर्ति? पर अब बहुत देर हो चुकी है। अगर मैंने कभी कोशिश नहीं की होती तो तुम्हारा ये काला सच मेरे सामने कभी नहीं आता। I know मैं सेल्फिश हो गई थी, जो मैंने तुमसे सब कुछ छुपाया। लेकिन एक आखिरी मौका दे दो प्लीज। नहीं कीर्ति, अब नहीं।
सुखी विवाहित जीवन की सबसे अहम शर्त है पति और पत्नी का एक दूसरे पर भरोसा। अगर कीर्ति ने सुमित को सब कुछ बता दिया होता तो शायद वो दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते और ये शादी तलाक के कगार तक ना पहुंचती। एक शादी में सारे फैसले पति और पत्नी की आपसी सहमति से लिए जाने चाहिए। कीर्ति के बार बार सच छुपाने और झूठ बोलने से सुमित और उसकी मां को गहरे मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। इस कहानी को दिखाने के पीछे हमारा यह मकसद बिल्कुल नहीं है कि नौकरी पेशा महिलाओं को अपना काम छोड़कर सिर्फ घर पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि कीर्ति ने जो किया दूसरी कामकाजी महिलाएं भी वही करती हैं, बल्कि कई कामकाजी महिलाएं हैं जो अपनी नौकरी के साथ साथ परिवार का भी पूरा ख्याल रखती हैं। अगर कीर्ति ने किसी और वजह से भी सुमित को धोखा दिया होता तब भी शायद इस रिश्ते का अंजाम यही होता। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं, दोनों की एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और अगर कोई एक भी उन जिम्मेदारियों से पीछे हटता है तो उस शादी का टूटना लाजमी है। सुमित की ये लड़ाई इसलिए मिसाल बनी कि इससे उसे खुद तो इंसाफ मिला ही, साथ ही साथ कई और पुरुषों को भी ये हक मिला कि वो अपनी पत्नी से मानसिक अत्याचार के बिना पर तलाक ले सकते हैं। सुमित की पहल, उसकी बहादुरी को हमारा सलाम है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी अपराध और अपराधी को मात देती ऐसी एक और सच्ची बेमिसाल कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट ट्रैक्स। तो सावधान इंडिया।